अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस्लामाबाद के हाजिर सर्विस डीआईजी को अदालत ने 1 माह की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना ये ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। मैंने बेतहाशा क्राइम शोज कंडक्ट किए, केसेस को देखा, इस पर काम किया। बहुत कम ऐसा सुना मैंने, बहुत कम, शाज़ो नादिर। अब ये एक्टिव ऑफिसर हैं, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं, डीआईजी हैं। और डीआईजी पर पूरे जिले की, इलाके की, शहर की निगाह होती है, उम्मीदें होती हैं। ये डीआईजी कौन है? ये किस अदालत का फैसला है? गलती डीआईजी की क्या है? किस जुर्म में ये सजा सुनाई गई और ऑर्डर्स तो दे दिए गए मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से? क्या इम्प्लीमेंट होगा या चैलेंज होगा बड़ी अदालत में यही सजा? आपको याद होगा कि पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद में जो एहतजाज किया गया था, वैसे तो बेतहाशा एहतजाज किए गए, लेकिन एक ऐसा एहतजाज था जिससे मुतल्लिक एक पर्चा दर्ज कर लिया गया था इस्लामाबाद का थाना मारगला में। और इस पर्चे में नामजद ये पर्चा था, नाम लिखे गए थे पीटीआई के कारकुनान के और सीनियर रहनुमाओं के। इसी पर्चे की हेयरिंग्स जारी हैं अदालत में और इंसदाद दहशतगर्दी की ये अदालत है। ये केस जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, जो कि बड़े मेरिट पर फैसला करते हैं। उनके मुताल्लिक ये मिथ है इस्लामाबाद पुलिस इस चालान को जमा नहीं करवा रही। बहुत दफा अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए, लेकिन इन नोटिस का कोई जवाब ना आया। फिर मुअज़्ज़िज़ जज ने तलब किया डीआईजी साहब को, तारिक जवाद साहब को, लेकिन तारिक जवाद साहब नहीं पेश हुए। आज सुबह फिर से इसी केस पर हेयरिंग हुई, डेट है, मगर नामुकम्मल, चालान जमा फिर ना हुआ। अदालती हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई। इस पर जज साहब ने 1 माह की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पेनल्टी भी कहा जा सकता है। देखना है यहाँ पर कि डीआईजी को अरेस्ट करने के लिए कौन सा सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी या एसपी जिगरा रखता है जो आए और फिर अरेस्ट करे। यह भी मुमकिन है कि इस हुक्म को, इस सजा को बड़ी अदालत में चैलेंज कर दिया जाए, और अगर चैलेंज किया जाए तो वहां से फैसला इनके हक में आता है या इनके खिलाफ आता है। इस पर अजहर सदीक, जो कि सीनियर कानूनदान है, उनसे मैं बात करूंगी कि कानून क्या कहता है, वो कैसे इस खबर को देखते हैं। अजहर सदीक साहब, सर, किसी भी सियासी मामले की बात करें, लेकिन केस हो हाई लेवल का और कानून की खिलाफ वर्जी हो, तो मैंने देखा कि आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं। डीआईजी साहब को 1 माह की कैद और जुर्माना हो गया सर, और फिर एक्टिव रैंक के ऑफिसर हो क्या गया? बहुत शुक्रिया। देखिए, अब तो माजरत के साथ तहमीना साहिबा, ये तो एक ख्वाब है। तो आवाम को इन ऑर्डर से खुश नहीं होना चाहिए। देखो ना, हमने जो हमारे जो मौजूदा सियासतदानों ने 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आप समझने अदालतों की कोई हैसियत या वक़्त ऑर्डर पास कर दिया, अच्छा ऑर्डर किया, कानून के मुताबिक ऑर्डर किया, लेकिन इस पर अमल दरामद कौन होगा, कौन कराएगा, किस तरह करवाएगा, आपने देखा नहीं। नजरबंदी के ऑर्डर में जब पीछे सजाएं दी थी, क्या हुआ? तो अदालत के केसेस में क्या हुआ आप सबने देख। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें इस तरह के ऑर्डर्स हुए और अल्टीमेटली उन ऑर्डर्स पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये अब याद रखिएगा, ये चैलेंज होगा और सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अब कानून और आइन की बात होती है, ये बिल्कुल ठीक हुआ। देखिए ना, आप अदालत बार बार आपको कह रही है कि आए, अगर यदि आप देख रहे हैं केस बनाया है, झूठा है, सच्चा है, और ये पेश ना कर रहा है, इसका मतलब है कि झूठा केस होगा ना। सर, ये एहतजाज से रिलेटेड केस हेयरिंग्स हुई हैं, नोटिस जारी हुए, लेकिन डीआईजी साहब अदालत के रूबरू पेश ही नहीं हुए। इस पर तौहीन अदालत नहीं बनती सर? देखिए, 2 बातें हैं। मैं पहले आपके सामने बता दूं, वजह क्या है कि कानून दोनों रास्ते देता है। कानून जो है ना, फौजदारी कानून दोनों रास्ते देता है कि अगर आप हुक्म अदूली करते हैं ना, तो आपको इसमें जजमेंट बॉक्स ही मौजूद है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड फिक्स नहीं हो सके। अदालतें अगर इस तरह के ऑर्डर पास करती है, तो चाहिए कि ऊपर वाली अदालतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कानून का निफाज मुमकिन हो सके। यस। लेकिन ये जैसे मैंने अर्ज किया आपके सामने, बिल्कुल तौहीन अदालत में भी शोकाजी करना था ना पहले उसने। बंदा मान नहीं रहा, आ नहीं रहा, तो इसमें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये देखिए, एक तरह की सदरी प्रोसीडिंग होती है, आप मान नहीं रहे, बार बार कहा जा रहा है आपको मान रहे,
वो तौहीन अदालत में भी अगर देखा जाए तो तौहीन अदालत में भी 6 माह की सजा आप दे सकते हैं। जी यहाँ जो है ना फौजदारी कानून के तहत आपके पास ये इख्तियार है, आप सैलरी भी अटैच कर सकते हैं आपके पास, यानी वो अपने हुक्म पर। अच्छा, वो अपना हुक्म तो होता नहीं, वो तो कानून अपना रास्ता ले रहा होता है ना। बिल्कुल कानून के मुताबिक ट्रायल कंप्लीट करना है, कोई गवाह पेश नहीं होता, तो आपको पता है गवाह को भी बाउंड डाउन किया जाता है। जी। सर चालान पेश नहीं किया, यही खबर मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया पर। आवाम को जरा सिंपल वर्ड्स में चालान की डेफिनेशन बता दें। अच्छा, मैं बड़ी सादा सी बात बता दूं, मिसाल के तौर पर एक क्राइम रिपोर्ट है, एक एफआईआर दर्ज होती है जी, एफआईआर झूठी या सच्ची हो, जो भी हो, बात की बात है, कानून के मुताबिक जुर्म काबिल दस्तरदारी पुलिस को एफआईआर कर दे रही है। यस, अब एफआईआर वो अलग बात है, उसके बाद एफआईआर पर गिरफ्तारियां भी तब कर रही है जब तक आपके पास एविडेंस हो, वरना गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये कानून है। लेकिन चले उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन, वैसे तो 14 दिन लिखा है कानून के अंदर कंप्लीट कर दी, जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर बाकायदा आप इस्तगासा दायर करके या उसको चालान की शक्ल देते हैं कि पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करके ये चालान सबमिट कर दिया ताकि ट्रायल चल सके, प्रोसिक्यूटर को फाइल पकड़ा दी, ऐसा ही है ना जी। यानी बेसिकली तो यही है ना जी। हम एक्चुअली मॉडर्न दौर में जा नहीं सके हैं। अगर वो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जब तक चालान के फाइनल स्टेज की तरफ ना जाए तो वह गिरफ्तारियां नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद उन मुमालिक के अंदर है कि शुरू में उसे आप दूसरे बंदे को भी दलील कर ले, इन्वॉल्व कर ले, और बस कानून यहाँ को इसी तरह का रास्ता है। जब आप ये याद रखिएगा, आपके यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं, और मिसाल आपके पास, अब अगर अदालतें कुछ काम करना शुरू, आपने देखा नहीं कि सीसीटीवी का महकमा किस लिए बनाया, वो तो मैं दवा देना आपके अदालती निजाम के ऊपर गौर करें, ये अदालती निजाम पे आपके ऊपर अदम एतमाद है, क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बता दीजिए, जरा क्लियर कर दीजिए कि प्रोसिक्यूटर तक फाइल चलेगी या वहां से आगे नहीं गई या वहीं अड़ी हुई है? ये तो अब मेरे पास तो इस बारे में शायद इतना मटेरियल ना हो, ना मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन याद रखिए अब अदालत ने तो देखिए ना एविडेंस के ऊपर, शहादत के ऊपर, डॉक्यूमेंट को देखकर फैसला करता है। बिल्कुल, खबर में तो फैसला नहीं किया, ये सही कहते हैं आप। ठीक है ना जी। और मैं आज भी समझता हूँ, मैं तो कानून के तालिब इल्म है, आज के आसपास के अपने मुमालिक में देख लें, आप इंडिया में देख लें, वहां बैठ के ना सिस्टम बन गया है, कानून की हुक्मरानी कायम हो गई है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी अब ख्वाब ही नहीं, डरावना ख्वाब है, अच्छा डरावना ख्वाब है। ये कभी देखे ना कि आप खुद बता दें क्या इस माशरे में इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे, ये सबूत है आपके पास। यानी आज आप मिसाल के तौर पर देखिए जुल्म और ज्यादती क्या है कि एक पर्चा दर्ज कर दिया, झूठा है, आपने आज तक जो झूठा पर्चा दर्ज करने वालों के पास कितने इस्तगासे 182 के कलंदरे कितने कटे, कितने लोगों को सजाए, सर पैसे दें, गवाह खरीदें, अदालत में बैठे होते हैं, पैसे दो गवाह खरीदो, बयान दो, ऐसा है कि नहीं? बात तो सच है, मगर रुसवाई की बात रुसवाई की है, आपका इंटेंडेड हो चुका हुआ है जी। फिर आपने वो पुलिस को क्या बना दिया, आपने वो इस्लामाइजेशन कर दी बना, फिर आपको पता है कि अब आगे तो अब हर तरफ ये निजाम इस तरह का आ गया है। लोग सालमनाइजेशन को इस वक्त सपोर्ट करते थे, आज आपने उस सालमनाइजेशन के सिस्टम को खुद लीगलाइज कर दिया ना। सवाल करना चाहती हूँ सर सवाल करना चाहती हूँ इसी खबर पर रहते हुए कि डीआईजी रैंक गिरफ्तार करने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी कौन हिम्मत करेगा या नहीं करेगा, या बातें फाइल की हद तक रह जाएंगी और मामला बड़ी अदालत में चला जाएगा, क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, बात वाज़ेह है, ये तो हम तारीफ जानते हैं ना, आप तो बात कर रहे हैं डीआईजी, तो एक हवलदार नहीं पकड़ सकते, आप नहीं पकड़ सकते हवलदार को। उस डीआईजी को पकड़ने के लिए किधरे जाना है, वो जब पकड़ना हो किसी आदमी को, आपको पता है फिर वो 50 थानों की पुलिस भी नॉन अवेलेबल वारंट, फिर सड़कें भी ब्लॉक होती हैं सर सड़कें ब्लॉक होती हैं, फिर पानी के टैंकर्स आ जाते हैं, फिर सब कुछ होता है जब करना होता है। ये तो आपने देखा है ना रिकॉर्ड के अंदर, नॉन अवेलेबल वारंट के ऊपर आपने ये देखा है जी। तो ये तो देखा ना, ये तो बुनियाद, मैं ये समझता हूँ, मैं जो समझ पाया हूँ, ये आवाम में अदालतों का एतमाद बहाल करने की एक कोशिश है, जिससे आवाम का अदालतों का एतमाद नहीं बहाल होना।
ठीक है, अदालतों को, अब आवाम को अदालतों पे यकीन नहीं है। यानी मतलब ठीक आप है, इस खबर को, इस आपने फैसले को ये कह रहे हैं कि अवाम का एतमाद लेने के लिए ये सब हुआ, अदालत ने ऐसा किया, आप ये कह रहे हैं? मैं और भी कह रहा हूँ, यानी बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, ऐसा कह रहे हैं आप, देखा मतलब जब अदालत के मुतालिक? ये देखिए, ना मैं किसी और कॉन्टेक्ट के हवाले से अच्छा बात कर रहा हूँ। एक बात याद रखिए जी, कि ये बुनियादी तौर पर जो है ना, अवाम जो है ना अदालती निजाम से बहुत बुरी तरह मुतासिर जिस तरह हो चुकी हुई है। जी, आपसे पूछिए ना कि वोकला के लिए कितने मसाइल हैं, यानी यहाँ इंसाफ के लिए दरवाजे बंद किए जा सर रहे हैं। मसाइल ये देखें, पुलिस वाले हमेशा कहते हैं हमारे लिए मसाइल हैं, वकील कहते हैं हमारे लिए मसाइल हैं। अगर हम नॉर्मल रैंक की, सर 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 सवाल कंप्लीट करूंगी। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की बात कर लें, वो कहते हैं जी प्रोसिक्यूटर गलतियां निकाल के फाइल वापस कर देती है, हम कैसे सबमिट कराएं? इस तरह तो हम कत्ल का या नशे का या मनशियात का आदि बंदा जेल छोड़ के ही नहीं आ सकते अगर कायदे आजम का इस्तेमाल ना किया जाए। लोग ऐसा कहते हैं मुबैना तौर पर। आप मुझे ये बताइए कि फिर मसाइल किसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गरीब आवाम के लिए। क्या कहते हैं? देखिए, एक सच है, सच है ना? गरीब अवाम जी देखिए, कोई शक नहीं है। जी लेकिन देखिए, आप हमारे यहाँ यहाँ पर बजाय कि ये अपने वक्त का काम है ना, आपके इंतजामिया का काम है, टेक्निक का काम है, जी, प्रोसिक्यूशन का काम है, जो घर बैठे हुए हैं, जो आराम से इसी की कमरों में बैठे होते हैं, हम्म, ये तो देखा ना, सीख ले पूरी दुनिया की, इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है। यानी आज अब पूरी दुनिया में चले जाए, स्कैन काफी है, नेट के ऊपर चल रहा है, आपका एक पूरी ऐसा निजाम है यहाँ। तो हमने यानी तकरीबन को 20 साल लगे FIR को डिजिटलाइज करने के लिए, जी, डिग्रियां पूरी नहीं चढ़ाते उसके ऊपर। अदालती रिकॉर्ड सारा जो है ना आपका टोटल होना चाहिए, सारा डिजिटलाइज होना चाहिए। क्या करें आप? फिर आग कैसे लगेगी सर? सर आग भी तो लग जाती है, स्पार्किंग हो जाती है, कभी सिगरेट लग जाता है, फिर आग बुझाई जाती है, फिर केस हो जाता है, आप तो जानते हैं सब कुछ। देखिए, ये तो हकायक है ना, मैं तो बात बता रहा हूँ आपके सामने। जी हमारी नीयत ही ठीक नहीं है। जैसे ये नीयत ठीक हो गई ना, जी, अब और आप जब देखिए, मेरी बात सुनिएगा, मुझे आपकी सिस्टम का फायदा किसको है? आप ब्यूरोक्रेसी के मरूने मिनट है, आप सियासतदानों के मरूने मिनट है। इस सारे निजाम के अंदर एक आदमी को अगर इंसाफ मिलना शुरू हो गया, उसके मसाइल हल शुरू हो गए, तो वो ना सियासतदान की तरफ देखेगा, ना वो इंतजामिया की तरफ देखेगा, बल्कि अदालतों की तरफ भी नहीं जाएगा। ये घंटी कौन बांधेगा? ये पाकिस्तानी निजाम में नजर नहीं आ रहा। ये हार्ड कोर सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे हालात, ताकतवर आदमी, आप जाना चाहें, आपके क्या 144 का निकाल दे लें, नजरबंदी की ऑर्डर देख लें, पुलिस के झूठे पर यानी एक एक केसों के, यानी एक ही तरह के वकूओं के अंदर 50-50, 100 मुकदमे दर्ज हो गए, आपने सजाएं भी दिलवा दी उसकी। जेलें भरी हुई हैं सर, और जेलें भरी हुई हैं। जब पूछें बैठ के स्टोरी कैदियों से तो वो रो रो के बताते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, ये बन क्या गया बारों बार, कब मैं इश्तिहारी हुआ, कब मैं गिरफ्तार हुआ और जेल में पहुंचा, पता ही नहीं होता। इसकी तो मैं नहीं शाहिद हूं, मैंने प्रोग्राम्स बातचीत की ऐसे कैदियों से। सर सवाल का जवाब दीजिएगा कि DIG साहब अपने इस फैसले को, इस सजा को बड़ी अदालत में चैलेंज करने का हक रखते हैं या नहीं? बिल्कुल हक रखते हैं, और हो सकता है अब जब तक हम बात कर रहे हो सकता है कि कॉपी निकल के चैलेंज भी हो गया हो। ओ बात है। ठा ठा काम ऑटो पे फटाफट। तो मैं मजाकत बात कर रहा हूँ, इसको कोई आप इसको यूं ना लीजिए। नहीं, कहने का मतलब है कि मतलब कॉल्स का काम, कॉल करके इतनी देर में काम हो भी जाए, चेंज भी हो सकता है। हक तो सभी को है ना अपना फैसला चैलेंज करने का। देखिए, बुनियादी तौर पर उनके पास राइट है, राइट है, यानी उसके नजरसानी करने का, फाइल करने का, ये सारी चीजों को उनके पास सारा राइट है। बिल्कुल। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि देखिए ना, 2-4 दिन खबर चल गई, 2-4 लोगों को आ गया, सोशल मीडिया की खबर बन गई, मीडिया की जीनत बन गया, और तीसरे दिन आप देखिएगा सारा कुछ नॉर्मल आ जाएगा। फिर हम तीसरे दिन दोबारा बात कर लें इस केस पर सर? बिल्कुल करनी है बात, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? तक लेके जाना है, बिल्कुल मंतकी एग्जाम तक लेके जाना है। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला सबको आपकी तरह से मामलात को देखने का, हैंडल करने का, दीदा दलेरी से फेस करने का जो है हौसला अता फरमाए। ये जवाब दे दीजिए कि ये केस जज साहब हैं तारिक अब्बास सिप्रा साहब, मोअज़्ज़िज़ जज, क्या कहेंगे कि कब शुरू हुआ और सजा कब हुई? कोई दौरानिए का एस्टिमेट बता देंगे कितना टाइम है? अच्छा देखिए, मैं एक बात बता दूं आपके सामने, तारिक सिप्रा साहब को मैं जानता हूँ, और वो कोशिश करते हैं मेरिट के ऊपर कुछ चीजें लेके जाने की, ठीक है। मैं उनको इस हवाले से जानता हूँ, ठीक है ना जी। कि मैं फिर बात हुई है ना कि
यहाँ बैठकर आपका निजाम में फ्लॉज ही इतने, आपके निजाम के अंदर इतनी कबाहतें, इतने डिफरेंट बट्स इतने हैं कि आप, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि यहाँ वजह क्या है, 2-3 बजे जेल में रख लीजिएगा। प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है, चलान सॉरी प्रोसिक्यूशन का क्या है सर? प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर होगा, वो चलान सबमिट नहीं कर रहे, वो अवॉइड कर रहे होंगे कि जैसे चलान सबमिट हुआ तो केस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये है तो शायद अभी भी एविडेंस ढूंढते फिर रहे हो, दूरबीन लगा के या कोई बहुत बड़ी खुर्दबीन लगा कर ढूंढते फिर रहे होगे। कौन सर, कौन उतना टाइम मिले आप ठीक कर लें सर? कौन एविडेंस ढूंढ रहा है, पुलिस या प्रोसिक्यूशन? देखिए प्रोसिक्यूशन ने तो क्या कर रहा है, प्रोसिक्यूशन ने तो अदालत में केस पेश करना है, शहादतें एविडेंस इकट्ठी करके तो आपके इन्वेस्टिगेशन में देना है, और इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं दे रहा तो ये जब ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम आया है उसमें एक निजाम बनाया था, दुनिया का निजाम भी यही है कि प्रोसिक्यूटर को इन्वॉल्व किया हर निजाम के अंदर, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है सारे जिस लॉ में बह जाते हैं। आज अगर आप मॉडर्नाइज तरीके पर जाना चाहें, कंप्यूटराइज करना चाहें और चीजों को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर ये कर दिया गया तो याद रखिएगा, तो आपको पता है वो 5,000 के नोट पे तस्वीर आ जाएगी फिर। बिल्कुल ठीक है सर। जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके दरवाजों पर बकायदा जो गेट्स हैं वहां पर ये हुक्म सादिर किया गया कि कैमरास लगाएं ताकि पता चले कि कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। और कैसे करें ऑटोमेटिक सिस्टम? बात सुनिएगा जी, आप भी वो देखा बड़ी अनोखी सी बातें कर रही है। आपको किसी ने कहा कि सारे मामला थानों में हल होते? सर कहाँ होते मामला हल थे? मुझे तो मतलब यही कानून के मुताबिक पता चला कि थाने जाते हैं, बताते हैं अपना मसला। जितना काम आपने किया आपको तो पता है इस बातों का सारे यहाँ क्या भी देखे ना, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम में देख लें, आप फौजदारी में निजाम में देख लें, यानी कन्विक्शन रेट आज 8% या मैक्सिमम 10% के करीब जी जी, यानी 100 में से 92 लोग या तकरीबन 90 लोग जो है वो बच जाते हैं। ठीक हो गया। और हमने इसको बेहतर करने की कभी कोशिश। सर लास्ट सवाल करना चाहूंगी और ये पब्लिक के लिए है। FIR दर्ज होती है, वो फर्स्ट रिपोर्ट है, गुनाह साबित करना है या नहीं साबित करना है, ये लंबा प्रोसेस है। क्या फॉर एग्जाम्पल एक मकतूल है, उसने केस किया है, उसकी फैमिली ने केस किया है किसी पर, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं वो बाकायदा तौर पर मिसल तैयार करेंगे, फाइलें तैयार करेंगे और पता नहीं कितने कागजों की, क्या वो चीज मुदई फैमिली कानून रखती है कि हासिल कर ले, उनको दिखाई जाए? क्योंकि पुलिस की जानिब से हमेशा यही जवाब होता है इजाजत नहीं है। ले सकती है या नहीं? अच्छा देखिए, मैं तो आपके सामने रख रही हूँ, ये समझनी बड़ी जरूरी है जी। वैसे तो जब ये अंग्रेज ने सिस्टम लगाया था 154 का, आप पुरानी FIR उठाकर देखते कि मैं गश्त कर रहा था, एक कत्ल हो गया, ये FIR होती थी। हमें एक बंदे ने इतला दी कि फलां बंदा फौत हो गया या कत्ल हो गया या चोरी हो गया, ये नहीं होता था पूरा मोहल्लेदार को इन्वॉल्व कर लिया, कहाँ तक चलेंगे। बिल्कुल सत्यानाश 104 भी मुझे बता दें फिर क्या जरूरत पड़ी है मजिस्ट्रेट के पास अपना 22 के लिए पर्चे जाने के लिए, थानों में जाने की। आपने इतना निजाम सत्यानाश कर दिया, पर्चे दर्ज करने का ना करना या ना करना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है आज। हालांकि ये सिस्टम इतना आसान होना चाहिए, लेकिन क्या करें आप। अब आपने जान के पेचीदा निजाम इसलिए बना दिया है कि आपके मिन्नत रहे, बच्चा जौन सा करना है नहीं करना सिस्टम की मर्जी है। जिसका दर्ज करना हमने ऐसे देखिए हैं जो जिनके कत्ल भी हुए उनके पर्चे दर्ज नहीं है, वो बेचारा धक्के खाते फिर रहे हैं। ऐसा है, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। सर मिसल ले सकती है मुदई फैमिली या नहीं? कानून इजाजत देता है? देखिए ना, ये तो पहले तो आपको पता है जिम्मियां मिलती नहीं है, साफ सी बात है। ठीक है, लेकिन लोग जिम्मियां ले लेते हैं। आपको जब ट्रायल शुरू होता है ना, ट्रायल शुरू होता है तो तब आपको दिया जाता है कि जनाब 265C के तहत आपको कॉपियां दी जाती है कि ये जनाब आपने। सर ट्रायल आप बात करें अदालती ट्रायल की? जी अदालती ट्रायल से पहले तो देखिए हालांकि असली तौर के ऊपर तो मटेरियल मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। राइट टू फेयर ट्रायल की प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, आर्टिकल 10 से आ चुका है। राइट है, राइट हासिल है सर, यस या नो में जरा क्लियर कीजिएगा। आर्टिकल 10 तो यही कहता है, आर्टिकल 10, लेकिन फौजदारी निजाम कहता है नहीं। फौजदारी निजाम कहता है, वो देखिए पुराना बना हुआ ना, आर्टिकल 10 से 2010 में आया, आपने कंपैटिबल नहीं किया सारे सिस्टम के
साथ आज कंपेटेबल होना चाहिए। अच्छी एक लेजिस्लेशन और कानून साजी ऐसी ठीक, होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक बंदे इसके खिलाफ आप पर्चा दर्ज करा रहे हैं, जिस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चालान सबमिट करने से पहले उसको मौका तो दे भी तुम्हारे खिलाफ ये चीजें हैं, अगर वो रिवर्ट कर सके। हो सकता है कहीं चालान ही पेश ना हो, जी जी चालान ही ना पेश हो, जब वो मटेरियल सारा दे दे। बिल्कुल यहाँ ठीक है। क्या है, छुपा के रखा जाता है, केस बनाया जाता है और चालान सबमिट करके वो बेचारा फिर धक्के खाता है अदालतों के अंदर। और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ 8 से 10% लोगों को सजा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब आपका, आपने वक्त दिया।